तो हेलो गाइज, वेलकम टू श्योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक ज्योग्राफिकल थ्योरी जो कि है वॉन थुनेन थ्योरी, जिसको हम थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है जो कि है वॉन थुनेन्स एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैंने पहले भी कई सारे थ्योरीज़ कराए हैं। तो मेरा एक सिंपल सा रूल है थ्योरीज़ कराने का। तो मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ थ्योरी के रिलेटेड, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि जिसने ये थ्योरी बनाया है वो अपने अजम्पशंस देते हैं थ्योरी बनाने से पहले। तो वो अजम्पशंस हम डिस्कस करते हैं और फिर हम समझते हैं कि थ्योरी क्या है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि किन्होंने उस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है। तो जो ये थ्योरी के जो डिस्कवरर है उन्हीं के नाम के ऊपर ये थ्योरी है। तो उनका नाम क्या था? जोहान हेनरिच वॉन थुनेन। तो चलिए उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। Johann Heinrich von Thunen, a Prussian landowner, devised a theory or model known as von Thunen model, which was first published in 1826 in his Der Isolierter Stadt। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो एक प्रशियन लैंडओनर थे जिन्होंने ये थियोरी को डिवाइस किया और उनको नाम दिया वॉन थुनेन मॉडल। तो ये फर्स्ट पब्लिश किस बुक में हुआ था? तो उनका एक बुक था डर आइसोलियरता स्टैट, जो कि 1826 में पब्लिश हुआ था। तो उसी बुक में उन्होंने इस थ्योरी को डिवाइस किया था। तो किस लिए किया था चलिए देखते हैं। टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स विच गवर्न द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड द वे इन विच दिस वेरिएबल प्राइसेस डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो उनके द्वारा इस थ्योरी में यह बताया गया है कि कौन सा लोकेशन एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट सूटेबल है, जहाँ पर प्रोडक्शन का कॉस्ट सबसे कम होगा और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी सबसे कम होगा और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर हम देखेंगे अजम्पशंस ऑफ वॉन थुनेन्स थ्योरी। तो उनके अजम्पशंस क्या थे जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने इस थ्योरी को बनाया था? चलिए देखते हैं। वॉन थुनेन अज्यूम्ड एन आइसोलेटेड स्टेट, मतलब कि उन्होंने एक आइसोलेटेड स्टेट को मतलब अज्यूम किया जिनका कोई लिंक नहीं था आउटर वर्ल्ड से। तो ये था उनका पहला अजम्पशन। दूसरा देखते हैं। दिस वाज एन यूनिफॉर्म प्लेन लैंड ऑल ओवर इन ऑल रिस्पेक्ट सच एस रिलीफ, क्लाइमेट, सोइल स्टेटस एंड फर्टिलिटी विदाउट एनी वेरिएशन। तो उनके द्वारा ये अज्यूम किया गया कि ये एक यूनिफॉर्म लैंड है जहाँ पर सब कुछ इक्वल है। क्या सब कुछ? रिलीफ, क्लाइमेट, फर्टिलिटी, सोइल का फर्टिलिटी सब इक्वल है। तो उन्होंने ये अज्यूम किया। तो नेक्स्ट क्या था? सिंगल आइसोलेटेड टाउन एज अ सिंगल मार्केट। तो उनके द्वारा जो मार्केट है वो सिंगल मार्केट था, सोल मार्केट था। तो नेक्स्ट है देयर वॉज अ सिंगल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द होल रीजन। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनके थ्योरी में जो ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्म है वो एक ही प्रकार का है, जो था हॉर्स ड्रॉन कार्ट। तो वही एक सिंगल मीन्स था ट्रांसपोर्टेशन का। तो चलिए नेक्स्ट अजम्पशन देखते हैं। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड वेट ऑफ गुड। तो उनके द्वारा ये बोला गया है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन का। और नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वाज यूनिफॉर्म। तो उनके द्वारा ये जो एरिया लिया गया है जो मॉडल का, तो उसमें जो पॉपुलेशन था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, सभी जगह इक्वल था। तो ये थे कुछ अजम्पशन जिनके बेसिस पर वॉन थुनेन ने एक मॉडल प्रिपेयर किया था। तो चलिए देखते हैं कि वो मॉडल क्या है। तो ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हो तो वही है वॉन थुनेन का मॉडल, जिसके द्वारा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कौन सा लोकेशन सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये ब्लैक कलर का सर्कल बनाया गया है तो वो है आपका मार्केट टाउन, मेन टाउन। जो उन्होंने सिंगल टाउन बोला था तो वही है आपका मार्केट टाउन। तो नंबर 1, अब अगर आप नंबर 1 एरिया में देखेंगे तो वो है आपका गार्डनिंग। गार्डनिंग का मतलब यहाँ पर हॉर्टिकल्चर हो गया। तो हॉर्टिकल्चर मतलब जो प्लांट्स उगाते हैं हम अपने कंजम्पशन या फिर फूड बोल सकते हैं हम उसके लिए। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। तो ये सब जब हम उगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो आपका नेक्स्ट नंबर 2 एरिया में अगर हम देखेंगे नंबर 2 सर्कल में, तो यहाँ पर बोला गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी मतलब मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर होते हैं तो ये नंबर 2 एरिया में प्रिपेयर होंगे। और जो नंबर 3 एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि तो ये एक फॉरेस्ट है।
तो आपका नेक्स्ट है नंबर 5th सर्कल में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेन क्रॉप्स उगाए जाते थे, मतलब कि व्हीट, राइस, ये सब जो ग्रेन्स क्रॉप हो गए तो यहाँ पर वो उगाए जाते थे। तो आपका लास्ट सर्कल में आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या उगाए जाते थे, पल्सेस उगाए जाते थे। पल्सेस का मतलब फॉर एग्जाम्पल बीन्स हो गया, पीज हो गया, तो ये सब आपका पल्सेस में आता है। तो वही उगाए जाते थे पर्टिकुलरली इस एरिया में। तो यही था बेसिकली वॉन थुनेन्स मॉडल। तो उन्होंने इस प्रकार इस मॉडल को बनाया है और उन्होंने इस एरिया को डिवाइड किया है पर्टिकुलर मार्केट के हिसाब से। तो शायद आप समझ गए होंगे कि वॉन थुनेन मॉडल क्या है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ। तो उन्होंने ये मॉडल तो बना दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया और बताया कि ये थ्योरी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो क्रिटिसिज्म क्या है। तो आपका फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो है वो है द कंडीशन ऑफ आइसोलेटेड स्टेट में हार्डली बी फाउंड इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। तो जैसा कि वॉन थुनेन ने अज्यूम किया था एक आइसोलेटेड स्टेट जिसका कोई आउटर वर्ल्ड से कोई लिंक नहीं था, तो यहाँ पर उनकी वो अजम्पशन को क्रिटिसाइज किया गया और बोला गया कि आज के ज़माने में ऐसा आइसोलेटेड स्टेट बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है। तो इसीलिए यह थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है आज के समय में। तो नेक्स्ट है आपका According to Von Thunen's assumptions, there are no spatial variation in physical conditions like relief, soil and climate. In real world, such uniformity is rarely found. तो उनके द्वारा अज्यूम किया गया था कि वो लैंड में सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक सोयल, क्लाइमेट, रिलीफ। तो यहाँ पर बोला गया है कि रियल वर्ल्ड में ये यूनिफॉर्मिटी नहीं मिल सकता, ये सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। तो आपका नेक्स्ट है द वर्क ऑफ वॉन थुनेन वाज बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक चेंजेस इन फार्मिंग सिस्टम व्हिच मेड द थ्योरी अनवर्केबल इन द प्रेजेंट कंडीशन। तो उनका जो थ्योरी था वो उन्होंने प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हिसाब से दिया था। तो आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं जिन्होंने फार्मिंग सिस्टम को चेंज करके रखा है, और उनके जो थ्योरी है इसीलिए अभी के ज़माने में एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है लार्जली डन अवे विथ एनी सीजेबल लैंड यूज सिमेट्री अराउंड मार्केट सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल पेरिसेबल प्रोडक्ट्स आर नाउ डिलीवर्ड फॉर 100 and thousands of kilometers in fast running refrigerated rail wagons ships to market area। तो उनके द्वारा दिया गया मॉडल में एक ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था जो कि था हॉर्स ड्रॉन कोट। तो यहाँ पर बोला गया है कि अभी के जो समय है यहाँ पर जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है उनको रेफ्रिजरेटेड रेल वैगन्स या फिर शिप के थ्रू बहुत ही दूर मतलब डिस्टेंस एरिया में भी इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो आपका लास्ट क्रिटिसिज्म है Von Thunen has considered only economic factors influencing production decisions while non-economic factors are ignored। तो उन्होंने जितने भी बातें की उन्होंने खाली इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर किया और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया, इसलिए उनके थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। तो यही था वॉन थुनेन मॉडल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।